इंटर की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री के अध्याय नंबर 12 को देखेंगे, जिसका नाम है उपनिवेशिक शहर। इसका पहला क्वेश्चन है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन बैंक लिया गया है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसे लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हिंदी का क्लास नहीं किए हैं या आपको कोई भी विषय है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, हर विषय का उपलब्ध है और एक एक करके क्लास जो है सो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको इससे फ़ायदा होगा कि आने वाला समय में आपको बेस्ट होगा और अच्छा मार्क्स आएगा। इसलिए साथियों, अंत तक जरूर देखिएगा, जो भी क्लास देखिए। आइए शुरू करें। पहला का आंसर है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1817 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ पहुँचे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले मद्रास में पहुँचे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई। तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1878 ईस्वी में किए गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने पणजी में अपनी कोठी किस वर्ष स्थापित किया। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो है पणजी में 1510 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला हिल स्टेशन कहाँ है। साथियों, पहला हिल स्टेशन जो है वह शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सरताज किसे कहा गया है। तो भारत का सरताज बम्बई को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी तक। ठीक है, 18वीं सदी तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी कि सेंट जॉर्ज किला किस नगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया। तो कलकत्ता पर हमला सिराजुद्दौला ने कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1756 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दशक के बाद भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850। क्या हो जाएगा? 1850 के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया गया। तो साथ ही इसको राइट आंसर हो जाएगा 1661। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किसको हटाने का आदेश दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनकरों को। किसका हटाने का आदेश दिया था। तो बुनकरों को हटाने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। साथियों, इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने 34 किलोमीटर तक शुरू हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुए थे। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुए थे? तो 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुए थे। साथियों 1911 सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए गए थे। तो कौन कौन शहर था उपनिवेशिक शहर में? साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तीनों शहर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई गांव के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को किसमें दिया था? किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रिटेन के राजा दिए थे। ठीक है, ब्रिटेन के राजा दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन अपने आप का हीरो समझता होगा, इसलिए उनके बाबूजी का तो नहीं था जो दे देते, लेकिन उस समय उनका राज चल रहा था। ठीक है साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे अब शब्द के लिए। नेक्स्ट है मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह एक प्रसिद्ध शायर था। क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध शायर था मिर्जा गालिब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहानाबाद को बसाया था। तो शाहजहानाबाद को बसाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। तो पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। साथियों पलासी कहाँ हो गया? तो पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में हो गया, नदिया जिला के में हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था साथियों, तो वह कौन था? 1872 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1872 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय जनगणना शुरू हुई थी। तो दशकीय जनगणना कब से शुरू हुई थी? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। अगर ऐसे पूछेगा कि जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुआ, अगर सीधे पूछ दे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। लेकिन दशकीय जब शुरू हुआ था तो 1881 से शुरू हुआ था। इसलिए आप लोग देखते होइएगा कि 2011 लास्ट हुआ था, मतलब 91, 2001। ठीक है, उसके अनुसार उसके बाद 2021 में होना था, नहीं हुआ है, लेकिन 2025 में हो जाएगा। क्या नेक्स्ट है भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रहती थी वह था साथियों, तो वह क्या था? 1800 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास का नाम बदलकर रखा गया। तो मद्रास का नाम क्या बदलकर रखा गया? तो चेन्नई था, पहले मद्रास नाम था, अब उसी का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवगांथिक शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था, क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चाल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो चाल इमारतें बम्बई की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई है। तो स्वेज नहर जो है व्यापार हेतु कब खोला गया? तो 1869 में खोला गया।
साथियों इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है बम्बई को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो छोटे अस्थाई बाजार को गंज कहते हैं या गज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, तो नगर का प्रधान अधिकारी जो होता था उसको पूर्वपाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम साथियों वह कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस अध्याय में टोटल 37 प्रश्न था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 37 में आपका स्कोर मार्क्स कितना रहा है। साथियों इसलिए जम के तैयारी कीजिए, अब की बार 450 के पार। साथियों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।